Hello everyone. Today we are going to discuss about the most important question or MCQ for UPSC Prelims 2021. Already we discussed this part 12, but that was because of technical problem not clear. Then again I will bring this one. तो वो लास्ट टाइम में बनाई थी पार्ट 12 को, लेकिन वो टेक्निकल प्रॉब्लम से थोड़ा सा एरर आया है, इतना क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसके लिए मैं ये दोबारा बना रही हूँ. देन लेट्स स्टार्ट इट. Okay, then here that question number 111, Article 330 and Article 311 of the Constitution sometimes seen in news are concerned with. Okay, then Article 310 और Article 311 किसके बारे में दर्शाता है वो देख लेते हैं. Then option A, election of राज्यसभा, President's power of pardoning, instruction in mother tongue and service condition of civil services. देन हम लोग का ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, सर्विस कंडीशन ऑफ सिविल सर्विसेज. ओके, देन एक्सप्लेनेशन देख लेंगे. ये देखिए यहाँ पे ये आर्टिकल 310 essentially convey that civil servant of the union hold office during the pleasure of the president and those at the state at the pleasure of the governor. Article 311 convey that they cannot be removed by an authority subordinate to the one that appointed them. Okay, एक बार अगर अपॉइंट हो गया है तो उसको क्या कर सकते हैं, उसे रिमूव नहीं कर सकते हैं, उसके लिए बहुत सारा ये है वर्क करना पड़ेगा. देन ये क्या है, and that due unique inquiry must be conducted where they are allowed to hear charges against them and defend themselves appropriate. देन यहाँ पे क्या है, उसके लिए बहुत सारा इंक्वायरी बिठाना पड़ेगा और बहुत सारा चीज़ कंडक्ट करना पड़ेगा, उसको अलाउ करना है, फिर चार्ज लगाएंगे, उसके बाद ही कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसे रिमूव नहीं कर सकते हैं. ओके, देन हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 112. Consider the following statement. A virus is a small parasite that cannot reproduce without a host. देन ये हम लोग का आजकल का जो कोरोना के लिए चल रहा है, इसीलिए मैं ये वायरस के बारे में थोड़ा लेके आई हूँ. इट इज़ डिफिकल्ट टू किल ए वायरस बिकॉज दे लैक सेलुलर स्ट्रक्चर्स. देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट. देन आवर आंसर इज बोथ आर करेक्ट. ओके, then both statements are correct. Viruses are cellular entities that can usually only be seen with an electronic microscope. Okay, ये बहुत ही छोटा रहता है और इसे माइक्रोस्कोप के द्वारा ही हम देख सकते हैं. Viruses consist of a nucleic acid core surrounded by a protein construct with an outer lipid envelopes. Hence it is difficult to kill virus because they lack cellular structure. Okay, then इसका वजह से क्या है, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उससे ये किल करने के लिए, मारने के लिए. देन देयर genomes contain either DNA, RNA or they replicate using the replication protein of a host cell. Okay, then DNA और RNA में ये करके वो अपना host cell में ये करते हैं. Then virus are diverse, infected, bacteria, fungus, plant and animal. Okay, देन हम लोग का नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग Sendai framework for disaster risk reduction. Okay, here given the disaster risk reduction, we have to see this. Option 1, it is a 25 years binding agreement with an aim to substantially reduce disaster risks and losses with state as the primary stockholder. then ये हम लोग का क्या है, 15 years के लिए ये है और ये बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं है. ठीक है, तो ये हम लोग का गलत हो जाता है. देन 2, इट इज़ द सक्सेसर टू द हाइगो फ्रेमवर्क ऑफ फॉर एक्शन. ओके, ये भी गलत है. देन हम लोग का 3 ऑप्शन यहाँ पे सही है, तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया है. देन स्टेटमेंट 1 and 2 नो, स्टेटमेंट 2 and 3 नो, देन स्टेटमेंट 1, 2 and 3 दैट ऑल्सो नॉट नो. देन दिस आंसर 3 इज करेक्ट. ओके, यहाँ पे 3 जो है करेक्ट हो जाता है. यहाँ पे ये है हम लोग का जो ये है इसका क्या है, 15 ईयर्स के लिए है, वॉलंटरी है, नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है. और ये क्या है, इट इज ए सक्सेसर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ए हाइगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन. ओके, 2005 to 2015 में था, ये अभी नहीं है, पहले था. ओके, देन ये हम लोग का है स्टेटमेंट. अगर इसका PDF चाहिए देन आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओगे, मैं इसे शेयर कर दूँगी. कोई भी जो हम लोग का ये है मीडिया है उसमें मैं शेयर करूँगी, फेसबुक या फिर कोई भी ये इंस्टाग्राम कोई में.
ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या है कि आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए कोशिश कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं इनकरेज हो पाऊँगी और भी अच्छा अच्छा वीडियो बनाने के लिए। और दूसरा चीज़, शेयर करने से क्या है, आपका रुपया खर्च नहीं होगा कि ना ही कुछ डाटा वेस्ट होगा, बट शेयर करने से दूसरा के पास जो ये रुपया खर्च हो रहा है, जो ये में इंस्टीट्यूट में या फिर कोई कोचिंग सेंटर में, तो वो लोग का रुपया बच सकता है। और दूसरा चीज़ ये क्या है कि ये जितना भी करंट अफेयर रिलेटेड है मैं लेके आती हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप शेयर करेंगे तो उस जिसको इसका ज़रूरत है मे भी उस तक पहुँच पाए। हो सकता है कि आप स्टूडेंट या एस्पिरेंट ना हो, आपको इसका ज़रूरत भी ना हो सके, लेकिन अगर आप शेयर करोगे तो ज़रूर उस तक पहुँच पाएगा जिसको इसका ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, देन हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 114 लाइथरिज्म्स और न्यूरोलाइथरिज्म्स एंड reversibles motor neuro disorder is associated with consumption of which of the following? ओके, देन यहाँ पे है तूर दाल, केसरी दाल, देन ग्राम दाल, मूंग दाल। देन हम लोग का ऑप्शन यहाँ पे बी इज करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का केसरी हो जाता है। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। केसरी दाल प्रोडक्शन इन सेल वाज बैन इन द काउंट्री इन 1961। ये 1961 में बैन किए थे इसका ये सब प्रॉब्लम का वजह से। तो यहाँ पे इसका डिटेल है, आप लोगों को चाहिए तो मैं PDF शेयर कर देती हूँ, ठीक है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 115, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब नॉट ओनली द फिजिकल स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म बट ऑल्सो इट फंक्शनल रोल इन द कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, कौन सा है जो फिजिकली ये नहीं करता है, तो कम्युनिटी है। तो हम लोग का ये आंसर बी करेक्ट आंसर है। इकोलॉजिकल नाइन्स, ओके, हैबिटेट नहीं होता है, होमोरेंज नहीं है, इकोटाउन नहीं है, तो हम लोग का बी आंसर इज करेक्ट। ओके, देन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये यहाँ पे डिटेल में दिया है, इसका डिफिनेशन आप लोग देख लेंगे। देन यहाँ पे ये है, देखो, इकोलॉजिकल नाइन्स इज ए टर्म फॉर द पोजिशन और द फिजिकल स्पेस ऑफ ए species within an ecosystem describing both the range of conditions necessary for persistence of the species and its ecological and functional role in the ecosystem. Okay, then यहाँ पे home range is the area in which an animal live and move on a periodic basis. Okay, then habitat तो आप लोग पहले जानते हो, मे बी ये एक बार आया था एग्जाम में। इट इज एन इकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल एरिया दैट इज इनहैबिटेड बाय ए पार्टिकुलर स्पेसिस ऑफ एनिमल, ओके, प्लांट और अदर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसी को हम लोग हैबिटेट कहते हैं। ओके, देन हम लोग का दूसरा है, चलिए देख लेते हैं ये 116। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी सजेस्ट द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल। तो बलवंत राय हम लोग का तो पंचायत राज का था, के संताल ये सब नहीं है। देन हम लोग का सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, सरकारिया कमीशन। तो देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। सरकारिया कमीशन मेड इंपॉर्टेंट सजेशन इंक्लूडिंग द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए परमानेंट इंटरस्टेट काउंसिल अंडर आर्टिकल 263। इट रिकमेंडेड दैट द इंटरस्टेट काउंसिल वी कॉल इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल। ओके, देन हम लोग का ये सरकारी कमीशन जो ये किया था, इसको रिकमेंड किया था इंटरस्टेट काउंसिल के लिए। देन 170, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सोलर फ्लेयर एंड द कोरोनल मास इजेक्शन इज इनकरेक्ट। दो हम लोग का अभी जो ये चल रहा है, मिशन चल रहा है, स्पेस मिशन में जो ये सन का कोरोना को ये करने के लिए, मेजर करने के लिए ये चल रहा है, तो इसीलिए मैं इसको लेके आई हूँ क्वेश्चन आप लोगों के पास। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे हम ऑप्शन ए, CME आर लार्ज इजेक्शन ऑफ प्लाज्मा एंड मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द सन कोरोना दैट कैन इंटरफेयर विद अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। Then B, both solar flare and CMEs are created when the motion of sun interiors contort its own magnetic field. Then C, while solar flare involve huge explorer of energy, CME involve formation of energy suction in space that consume energy from its surrounding. Then हम लोग का C is correct answer यहाँ पे है, और बाकी सब क्या है, गलत है। तो ये देखिए, मतलब बाकी सब सही है, सी गलत है। तो हमने इनकरेक्ट आंसर को सेलेक्ट करना था। इनकरेक्ट आंसर हम लोग का सी है, दैट मीन्स सी इज आवर करेक्ट आंसर। और यहाँ पे जो भी दिया है वो सब सही है हम लोग का, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए सोलर फ्लेयर के बारे में। रिकनेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ सन ड्राइव द बिगेस्ट एक्सप्लोजन इन आवर सोलर सिस्टम। These solar flares release immense amount of energy and result in electromagnetic emission spanning the spectrum
फ्रॉम गामा रे टू रेडियो वेव। ओके, देन यहाँ पे हम लोग का है, इसका डिटेल में चाहिए तो मैं आप लोगों को PDF शेयर कर दूंगी। ओके, देन 118 विच अमंग द फॉलोइंग डिजीजेस आर कैटेगोराइज एज जोनोटिक डिजीजेस इन इंडिया। जोनोटिक डिजीजेस जो हम लोग का अभी डिस्कस हो रहा है, जो हम लोग का कोविड-19 के लिए, क्योंकि वो जोनोटिक डिजीजेस नहीं है तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे इसको मैं लेके आई हूँ, देख लेते हैं। एंथ्रेक्स, जापानीज एंसेफेलाइटिस, देन येलो फीवर, देन डेंगू। देन हम लोग का 1 2 3 4 करेक्ट हो जाता है। कोविड-19 हम लोग का ये जेनेटिक डिजीजेस नहीं है, क्योंकि अभी तक हमें कंफर्म नहीं हुआ है कि ये एनिमल से आया है, बर्ड से आया है या कहाँ से आया है। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन हम लोग का कौन सा है? 1 2 3 4, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, देन हम लोग का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख लीजिए। जेनेटिक डिजीजेस आर पैथोजेनिक इन्फेक्शन दैट ट्रांसमिट फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन। जेनेटिक डिजीज मीन्स जो एनिमल से ह्यूमन को होता है उसी को कहा जाता है जेनेटिक डिजीज। तो हम लोग का जितना भी अभी ऊपर में दिया हुआ है वो सब है जेनेटिक डिजीज में आता है। और दूसरा देखो, इबोला, जिका, इबोला भी अभी न्यूज़ में था, तो इबोला, जिका, एवियन इन्फ्लुएंजा जो बर्ड फ्लू के बारे में था, ये सब है जेनेटिक डिजीजेस। ये क्या है? एनिमल से ह्यूमन तक आता है। लेकिन कोविड-19 के बारे में हम लोग अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिला है कि ये एनिमल से ह्यूमन बीइंग को आया है, इसलिए इसको हम लोग आंसर में नहीं लिए हैं। ठीक है, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 119, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ हैवी सैंड माइनिंग इन रिवर बेड। ओके, हैवी सैंड माइनिंग अगर हम लोग करते हैं रिवर का, जो आजकल क्या है, रिवर में जितना भी ये होता है सैंड निकाल के यहाँ वहाँ कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे हम लोग का है क्या, डिक्रीजेज सैलिनिटी इन द रिवर। तो हम लोग का ऐसे कोई ये नहीं है, अगर हम सैंड निकालेंगे, बालू निकालेंगे नदी से, तो हम लोग का सैलिनिटी रिवर का कम होगा, ऐसे कुछ नहीं है। देन पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर, ये होगा, पॉल्यूशन हो जाएगा ग्राउंड वाटर हम लोग का। देन लोअरिंग ऑफ द वाटर टेबल, वाटर टेबल जितना ऊपर तक है वो धीरे धीरे कम होके आएगा। देन हम लोग का 2 and 3 आंसर इज करेक्ट। देन यहाँ पे देख लीजिए 2 and 3 बी ओनली करेक्ट। ओके, देन इसका एक्सप्लेनेशन में नहीं दी हूँ, बिकॉज यहाँ पे एक्सप्लेन खुद ही क्या हुआ है, देन मैं नहीं दी हूँ। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 120, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू ई संता। ई संता जो हम लोग का यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, ए फार्मर फ्रेंडली इनिशिएटिव लॉन्चर रिसेंटली। ओके, रिसेंटली ये लॉन्च हुआ है जो फार्मर के लिए है। ई संता ये एक पोर्टल है, तो देख लेते हैं इसका। It is an electronic marketplace providing a platform to connect aqua farmer and the buyer. Okay, aqua farmer के लिए ये है जो कि बायर और एक्वा फार्मर एक दूसरे के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस है। और दूसरा क्या है, इट इज बैक्ड बाय एन end-to-end इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम विथ नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर एज एन इस्क्रो एजेंट। तो हम लोग का आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है, देख। ओके, देन ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 नो 2। तो हम लोग का ऑप्शन क्या है, बोथ 1 and 2, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जो हम लोग का फार्मर ये कर सकते हैं। ये देख लीजिए, ये एक पोर्टल है। द टर्म ई संता वाज कॉइन्ड फॉर द वेब पोर्टल मीनिंग इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन फॉर ऑगमेंटिंग नास्का फार्मर ट्रेड इन एक्वाकल्चर। ओके, एक्वाकल्चर के लिए जो ट्रेड कर रहे हैं और फार्मर जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे। इट इज ए डिजिटल ब्रिज टू इन द मार्केट डिवाइड एंड विल एक्ट ऑन अल्टरनेटिव मार्केटिंग टूल बिटवीन फार्मर एंड बायर बाय एलिमिनेटिंग मिडिलमैन। ओके, यहाँ पे मिडिलमैन जो होता है, जो सामान फार्मर से लेके वहाँ पे बिक्री करता है, देन उसको क्या है यहाँ पे ये कर दिया है, हटा दिया गया है, और यहाँ पे डायरेक्टली मार्केटिंग वो कर सकते हैं, मिडिलमैन का जरूरत नहीं है। Then the platform provides detailed specification of each product listing and it is backed by an end-to-end electronic payment system with NASCA as an escrow agent. ओके, ये भी क्या है, पेमेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, end to end इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट होगा, जो भी है कैश ये सब नहीं होगा, डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा। देन नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर दैट इज नास्का is an extension arm of Marine Product Export Development Authority. देन यहाँ पे हम लोग का है, डिटेल में हम लोग देख लिए हैं। देन अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और दूसरा क्या है, शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि जिसको ज़रूरत है उस तक ये पहुँच पाएगा। और शेयरिंग करने से क्या है, हम लोग दूसरों का केयर भी करते हैं, तो अगर हम दूसरों का केयर करते हैं तो आप लोग ज़रूर शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।